चिंता क्या है? चिंता करने का मतलब कारण क्या है? वास्तव में चिंता करने का क्या मतलब है? चिंता क्या है? आइए कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए उसी का पता लगाते हैं। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, जैसे मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा, अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लंबे समय से बीमार हूँ, मेरे साथ क्या होगा, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी, मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊंगा, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मैं सारे बिल कैसे चुकाऊंगा। उपरोक्त परिस्थितियों के आने पर हम क्या करते हैं? हम व्यथित हो जाते हैं और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। यह चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक किए जाने चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान ना करता हो तो वह सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इस तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद विचार मन बदल जाता है और डर उत्पन्न होता है। जब यह बदला हुआ सोच या विचार लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगती है। विचार अगर ऐसे ही परेशान करते रहें तो चिंताएं पैदा होंगी। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहना मतलब जागृत होना और चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना जो आपको भीतर से खा जाती है। तो सरल शब्दों में चिंता का क्या मतलब है? चिंता मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं, या अब क्या होगा। और चिंता करने से काम में रुकावट आती है, सब काम देर से होते हैं। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं, जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चिंत रहे कि आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक है। वास्तव में यह दुनिया ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कुदरत सभी जरूरतों को पूरा करती है। नहाने के लिए पानी, सोने के लिए गद्दा और अन्य सभी आवश्यक चीजें मिल जाती है बिना उसकी चिंता या विचार किए। यदि कोई प्राकृतिक या सहज रहता है तो सभी जरूरतें पूरी होती ही है। क्या आप जानते हो तनाव और चिंता में क्या अंतर है? चिंता का अर्थ समझने का दूसरा तरीका यह है कि किसी भी परिस्थिति या समस्या को सर्वस्व समझ के चलना। यदि आपकी पत्नी बीमार है, वह आपके जीवन में सब कुछ है, आपकी सारी संपत्ति से बढ़कर है, तो पत्नी की बीमारी चिंता अपना स्थान जमा लेगी। लेकिन अगर यदि दूसरी ओर पैसा उसके लिए सब कुछ होता और उसकी पत्नी बीमार होती तो वह तनाव का अनुभव करता, उसे चिंता नहीं होती। तनाव चिंता के समान है लेकिन चिंता जैसा नहीं है। तनाव में विचारों की संख्या बढ़ जाती है जबकि चिंता में आप लगातार एक मुद्दे पर विचार करते रहते हो, यह सोचकर कि यह ही सब कुछ है। उदाहरण के लिए, अगर यह नौकरी नहीं रही तो क्या होगा? मेरी पत्नी बीमार है, उसका क्या होगा? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनका क्या होगा? तनाव एक ही समय पर सभी तरफ से खींचतान है। चिंता क्या है? चिंता करने का मतलब कारण क्या है? वास्तव में चिंता करने का क्या मतलब है? चिंता क्या है? आइए कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए उसी का। तनाव क्या है?
प्रश्नकर्ता, टेंशन यानी क्या? चिंता तो समझ में आ गई, अब टेंशन की व्याख्या बताएं कि टेंशन किसे? क्या मैं चिंता रहित रहकर व्यापार कर सकता हूँ? प्रश्नकर्ता, धंधे की चिंता होती है, बहुत अड़चने आती है। दादाश्री, चिंता होने लगे तो समझना कि चिंता करना क्यों बंद करें। तनाव और चिंता के क्या प्रभाव है? हम चिंता करते हैं क्योंकि हम किसी स्थिति के केवल सकारात्मक परिणाम को स्वीकार कर सकते हैं। इसके विपरीत किन प्रभावी तरीकों से चिंता करना रोककर जीना शुरू किया जाए? चिंता कैसे न करें? क्या आप अपनी नौकरी, पैसे, स्वास्थ्य, बच्चे, वृद्ध माता पिता जैसे विभिन्न मुद्दों से चिंतित हैं? और क्या मुझे भविष्य की चिंता करनी चाहिए? क्या आप भविष्य के बारे में चिंतित हैं? हम उन परिस्थितियों की कल्पना करके भविष्य की चिंता करते हैं। वर्तमान में रहें। चिंता क्यों? अहमदाबाद के कुछ सेठ मिले थे। वे भोजन के समय मिल में चले जाते हैं। मेरे साथ भोजन लेने बैठे थे। मैं अपने जीवन में कुछ भी नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता? अपने जीवन को नियंत्रित करने से पहले निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में सोचें। जब सब कुछ नियंत्रण से, चिंताओं से मुक्त कैसे हुआ जाए? सरल है, आत्मज्ञान पाए। चिंता तब होती है जब आप किसी ऐसी चीज के मालिक बन जाते हैं जो आपकी नहीं है। यह आपको खुशी और दर्द। मुझे इस बात की चिंता होती है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते और मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। जब कोई मेरा अपमान करे तब मुझे क्या करना चाहिए? लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते? अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके लिए चिंतित हूँ। मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं अपने करियर, जीवन और भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। क्या मुझे घर के बीमार सदस्य के लिए चिंता करना कैसे बंद करें? इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने किसी प्रियजन की बीमारी के बारे में सुनते हैं तो यह एक झटके के रूप। जब जीवन साथी से धोखा मिल रहा हो तो चिंता और संदेह से कैसे छुटकारा पाए? जब आपको पता चलता है कि आपका जीवन साथी आपको धोखा दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में शंकित और चिंतित हो जाना। जीवन में सब कुछ खो देने के डर से कैसे छुटकारा पाऊं? जीवन में सब कुछ खो देने का अड़ा बेहद दुर्बल कर सकता है। इसमें किसी को खोने का डर, नियंत्रण खोने का,